इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मरीख सीरीज़ की दूसरी और आखिरी वीडियो में दोबारा आने का शुक्रिया। हम बात कर रहे थे खुश्क और सर्द दुनिया के बारे में, जिसे ज़मीन का जुड़वा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मरीख की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इंसान कब तक मरीख पर अपनी आबादी बसा सकेगा। इस वीडियो को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और लिंक वीडियो के आखिर में मौजूद है। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मरीख पर बस्ती बसाने की रेस क्यों शुरू हो गई है, जबकि मरीख पर तो पानी है नहीं और मरीख का दर्जा हरारत भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -153 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इसी दिलचस्प बात के जवाब को जानने के लिए आपको ले चलते हैं 2008 में। दरअसल नासा को मरीख की सतह की कुछ ऐसी तस्वीर मौसूल हुई जिसमें मरीख की सतह पर बर्फ देखी जा सकती थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये बर्फ फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती थी। इसीलिए नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट फिनिक्स भेजा जिसने 2008 में मरीख की सतह पर उतरना था और इस बर्फ को कुरेद कर अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करना था कि यह पानी है या फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये नासा के चंद अहम तरीन मिशन में से एक था और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। 25 मई 2008 को फिनिक्स मरीख की सतह पर उतरा और चंद लम्हात बाद ही उसने मरीख की सतह को कुरेदा। तो ये देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि नीचे वाकई ही जमी हुई बर्फ यानी पानी मौजूद था। जब इस मिट्टी और बर्फ को मजीद तस्दीक के लिए लेबोरेटरी में चेक किया गया तो ये जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि पानी ही था और ये पानी लेबोरेटरी में बुखारात में भी तब्दील हुआ। ये पहली बार था कि टेलीस्कोप के बजाय बराह रास्त तजर्बे से ये साबित हो गया था कि मरीख पर पानी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़ी मिकदार में मौजूद है। मरीख पर पानी के जमे हुए समंदर तो दरियाफ्त हो गए थे और फिनिक्स एक कामयाब मिशन साबित हुआ था। मरीख के कुतबैन पर बर्फ भी मौजूद थी और जमीन की तरह चांद भी था, बल्कि एक नहीं दो चांद थे। जब इतना कुछ एक जैसा था तो इंसान ने सोचा क्यों ना मरीख पर कदम रख दिया जाए और एक बस्ती बसाई जाए। इब्तदाई तौर पर स्पेस एक्स एक और खलाई मिशन 2 साल बाद 2022 में भेजेगा जो मरीख पर इंसानों को बसाने के इंतजामात करेगा। इस मिशन में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट को मरीख पर भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में दूसरा स्पेसक्राफ्ट 2024 में भेजा जाएगा। इस बस्ती बसाने की रेस में सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं, नासा, रूस की रोस्कोस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएई भी शामिल हैं। यूएई ने तो ज़मीन पर मसनूई मरीख जैसी बस्ती भी बनाना शुरू कर दी है। इसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मरीख पर मौजूद है और यहाँ मरीख पर भेजे जाने वाले लोगों को तरबियत दी जाएगी। अगर आप भी यूएई जाएं तो जितना बन गया है उतना ज़रूर देखें। बहरहाल इनमें से जो भी पहले पहुँचे ये इंसानियत की स्पेस में सबसे बड़ी छलांग होगी। इसके 2 साल बाद फिर एक और स्पेस क्राफ्ट मरीख पर जाएगा और इंसानों को वहां बसाएगा, लेकिन इस बार इंसान चांद की तरह थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए मरीख पर क़याम करेंगे और इंसानी बस्ती बसाएंगे। इस तरह हर 2 साल बाद शिफ्ट तब्दील होती रहेगी। यहाँ पर सवाल ये है कि हर मिशन हर 2 साल बाद ही क्यों? दरअसल हमारी ज़मीन और मरीख हर 2 साल बाद इतने करीब आते हैं कि फासला सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर का रह जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जबकि बाकी अरसे में मरीख और ज़मीन का फासला 40 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर 2 साल बाद ही मिशन भेजा जा सकता है। एक और अहम बात, जब पहला इंसानी मिशन मरीख पर जाएगा तो वो डायरेक्ट मरीख पर नहीं जाएंगे बल्कि वो अपना पहला क़याम मून यानी चांद पर करेंगे। जी हाँ, इंसान दोबारा चांद पर जा रहा है। मून को बेस बनाया जाएगा
और ये बेस आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होगी, जो कि मरीख और ज़मीन के दरमियान पड़ाव का काम करेगी। जैसे एक लंबी फ्लाइट के दरमियान में पड़ाव होता है, बिल्कुल इसी तरह चांद पर बेस बनाने के बाद रोबोट्स को मरीख पर भेजा जाएगा, जो कि ज़रूरी तामीरात करेंगे और बिजली बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर एक सवाल बनता है कि बिजली आखिर बनाएंगे कैसे? क्या सोलर से? जी नहीं। जैसा कि आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मरीख पर मिट्टी के तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी मरीख की सतह पर बहुत कम पड़ती है। इसलिए सोलर से बिजली बनाना मुमकिन नहीं, बल्कि न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाएगी, जो कि इंसान ज़मीन पर करते हुए डरता है। और पहला मिशन न्यूक्लियर बिजली बनाने का सारा सामान लेकर जाएगा। इस तरह 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त बिजली हासिल होगी। अगर ये सब कामयाबी से हो गया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा, और वो होगा इंसान के जिंदा रहने का, क्योंकि मरीख पर एवरेज दर्जा हरारत -77 डिग्री सेंटीग्रेड है और मरीख का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पर पानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलने लगता है। इसको इस तरह समझें कि अगर इंसान मरीख पर मौजूद है तो ये काम बैक वक्त होंगे। एक तो शदीद सर्दी लगेगी कि वो जम कर रह जाएगा, दूसरा ये कि बहुत थिन एटमॉस्फेयर और बहुत लतीफ़ फिज़ा की वजह से इसका खून खोलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि ज़मीन पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। तीसरा, मरीख पर ऑक्सीजन 1% से भी कम है, इसलिए सांस लेना नामुमकिन है। और चौथी बात ये कि सूरज की खतरनाक रेडिएशंस ही इंसान को मार देंगी, क्योंकि मरीख का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसे ज़मीन का है। ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात आती है कि कैसे इन चारों मसाइल पर इंसान काबू पाएगा। इनका हल है ये इग्लू घर और सूट्स, जो कि इंसान को इस खतरनाक एटमॉस्फेयर से बचाएंगे। और फिर इंसान इस तरह की बेस और मसनूई माहौल बनाएगा जिसमें वो जिंदा रह सके, यानी कि इतनी ही ऑक्सीजन और दर्जा हरारत इन इग्लूज और सूट्स में होगा जितना इंसान के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इन बेसिस को ऐसा बनाया जाएगा कि खतरनाक रेडिएशंस और मरीख पर मौजूद ज़रात इनको नुकसान ना पहुंचा सके। जो चीज़ें बचाने के लिए दरकार है वो पहले ही वाफिर मिकदार में मरीख की सतह पर मौजूद है। एक जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी सुर्ख मिट्टी की तह। ये मसला तो हल हो गया, लेकिन अब इंसान खाएगा क्या? इसके लिए एक्वापोनिक्स टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मछलियाँ और सब्जियाँ साथ यूं रखी जाती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें होता यह है कि मछलियों के वेस्ट से पौधे फायदा उठाते हैं और पौधों से मछलियों का पानी साफ होता रहता है, और ये यूं ही चलता रहता है। ये तरीका दुनिया में कई जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है और मरीखी इंसान यहाँ से खाएगा। और अब बाकी रह गया मसला पानी का, तो मरीख पर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर पानी हासिल किया जाएगा। इस तरह से खाने पीने का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब मसला रहेगा बोरियत का, क्योंकि सब एक दूसरे को देख देख कर और एक जैसे तजुर्बात कर करके तंग आ जाएंगे। इसलिए मरीख पर मौजूद लॉन्चिंग पैड से हर 2 साल बाद मरीख पर मौजूद लोगों को भेज दिया जाएगा और नए लोग मरीख पर आकर उनकी जगह संभालेंगे। लेकिन अगर मरीख पर इंसान को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो फिर क्या होगा? इसके लिए मरीख पर रहने वालों को 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि ज़मीन और मरीख करीब नहीं आ जाते। यही इसका हल है। लेकिन हाँ, एक पैगाम 8 मिनट में ज़मीन पर भेजा जा सकता है और 8 मिनट बाद ही उसका जवाब वसूल होगा। बस इसके अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी मरीख से ज़मीन तक का सफ़र 7 से 8 माह में तय होगा। इस दौरान ज़िंदगी रही तो बच गए, वरना किस्मत। ये तो थे इंसान के मरीख पर रहने के शॉर्ट टर्म प्लान्स। लेकिन क्या इंसान हमेशा मरीख पर इन्हीं सूट्स और बंद डिब्बों में रहेगा? तो जी नहीं। मरीख को ज़मीन जैसा हरा भरा बनाने के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लान मौजूद है। प्लान ये है
कि मरीख पर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जो शायद करेंगी तो कुछ नहीं, लेकिन आलूदगी फैला फैला कर मरीख को गर्म करती रहेंगी, जैसा कि ज़मीन को हम गर्म करते रहे हैं। फिर मरीख पर एक मसनूई मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा जो कि सूरज की मुअज्जर शुआओं को रोकेगा। मरीख पर बम मार मार कर कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिघलाया जाएगा ताकि वो हवा में शामिल हो जाए। इस सारे प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन इससे मरीख चंद सौ सालों में तकरीबन ज़मीन जैसा ही हो जाएगा और इंसान बगैर सूट्स और इग्लूज के रह सकेगा। अगर इंसान को दूसरा घर चाहिए तो ये सब मुश्किलात तो उठाना ही पड़ेंगी। तो ये था मरीख पर इंसानी बस्ती बसाने का प्लान। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।